गौतम बुद्ध और उनके भाई आनंद की दिलचस्प कहानी। गौतम बुद्ध लगातार कई महीनों तक अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर रहते थे और जब सभी लोग थक जाते तो दूसरों के घर में विश्राम करते। गौतम बुद्ध ने नियम बनाया था कि अगर आप 10 लोग किसी एक घर में रह रहे हैं तो 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप 2 दिन से ज्यादा किसी के घर में रुकते हैं तो उन लोगों को दिक्कत होगी। वैसे तो गौतम बुद्ध ने एक दिन ही किसी के घर में रुकने का आदेश दिया था, लेकिन सभी शिष्य लगातार कई महीनों तक चलने के कारण बहुत थक जाते थे, इसलिए एक दिन को बढ़ाकर 2 दिन कर दिया गया। गर्मी और ठंड के मौसम में यही नियम पालन किए जाते थे, लेकिन जैसे ही मॉनसून शुरू होती इस नियम को बदल दिया जाता और सभी शिष्यों को यह आदेश दिया जाता कि आप अलग अलग घरों में 2 महीने तक रुक सकते हैं। अगर उस परिवार को कोई दिक्कत ना हो तब। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि मॉनसून के मौसम में रास्ते बहुत खराब हो जाते थे, जंगल इतनी खतरनाक हो जाती कि शिष्यों की जान चली जाती, नदियों में पानी का स्तर इतना बढ़ जाता कि उसे पार करना संभव नहीं था। इस कारण सभी लोग करीब 2 महीने तक एक ही घर में रहते। एक शाम सभी भिक्षु लोगों से भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकले। सभी भिक्षुओं के साथ आनंद भी निकले। आनंद गौतम बुद्ध के बड़े भाई थे और गौतम बुद्ध के बेहद करीबी। आनंद भिक्षु बनने से पहले गौतम बुद्ध के सामने यह शर्त रखी थी कि आप जहां जाओगे हम परछाई की तरह आपके पीछे जाएंगे और आप कहीं भी जाएंगे मुझे अपने साथ ले जाएंगे। गौतम बुद्ध ने अपने भाई आनंद की सभी शर्तों को माना और उस दिन से आनंद एक परछाई की तरह गौतम बुद्ध के साथ रहे। तो सभी भिक्षुओं की तरह आनंद भी घर से बाहर भिक्षा मांगने निकले। भिक्षा मांगते मांगते सूरज ढल चुकी थी। वहीं पास के शहर में एक वेश्या रहती थी। वेश्या ने जब आनंद को देखा तो उनकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि आनंद एक लंबे चौड़े शरीर वाले सुंदर भिक्षु थे। यह देखकर वेश्या ने आनंद को अपने पास बुलाया, उन्हें भिक्षा दी और प्यार से कहा, मैंने सुना है कि यहाँ कई भिक्षु रहने के लिए घर की तलाश में है, क्या आप हमारे घर में रह सकते हैं? आनंद बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने गुरु से पूछना होगा। वैश्या ताना मारते हुए बोली, जाइए पूछ कर आइए अपने गुरु से। आनंद भिक्षा लेकर वहां से चले आए गौतम बुद्ध के पास। गौतम बुद्ध उस वक्त शहर के कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी आनंद ने बुद्ध से पूछा, वहां पास के शहर में एक वेश्या रहती है जो हम सबको अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित कर रही है, क्या हम वहां रह सकते हैं? गौतम बुद्ध बोले, अगर वह आपको इतने प्यार से बुला रही है तो आप सबको वहां जाना चाहिए। वहीं पास में शहर के कुछ लोग यह सुनकर चौंक गए। वह बोले, क्या एक सन्यासी वैश्य के घर में रहेंगे? अब बहुत हो गया, यह आध्यात्मिक प्रक्रिया अब भ्रष्ट हो चुकी है।
तब गौतम बुद्ध बहुत ध्यान से देखे और बोले, आप सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वह औरत इन्हें न्योता दे रही है, तो इसमें गलत क्या है? यह सुनकर वहां कुछ लोग खड़े हो गए और चिल्लाने लगे। तब गौतम बोले, देखिए, आज मैं जिस राह पर हूँ वह जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन आप मुझसे कह रहे हैं कि उस वैश्या औरत के तरीके मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर यही सच है तो मैं भी उसके साथ जाकर शामिल हो जाता हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि यह जीवन जीने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। बुद्ध के इतना समझाने के बाद भी कुछ लोग चिल्लाने लगे और वहां से उठकर चले गए। इसके बाद आनंद उस वैश्या के घर रहने चले जाते हैं। मानसून के समय बारिश के कारण ठंड कुछ बढ़ जाती है। बारिश के कारण आनंद के कपड़े पूरी तरह से गीले हो चुके थे। तब वैश्या ने आनंद को एक अच्छा रेशम का कपड़ा दिया, अच्छा खाना बनाया और रात में आनंद के लिए नृत्य भी किया। यह सब आनंद बहुत प्रेम से देख रहे थे। इसी तरह प्रतिदिन वैश्य आनंद के लिए अच्छे खाने बनती और नृत्य करती। देखते देखते मानसून का समय गुजर गया और आनंद वापस गौतम बुद्ध के पास लौट आए। और इस बार आनंद के पास एक महिला भिक्षु भी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और जाते जाते गौतम बुद्ध के 2 विचार सुनेंगे। एक, घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। 2, जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है।